हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीटेट का मॉडल पेपर 1 अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। और आपकी 2 ई बुक हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज का ई बुक, दोनों को अपलोड कर दिया गया है। और एनसीईआरटी के 6 to 12 तक के जितने भी नोट्स हैं आपके, वो भी सारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी लिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा वाला है। यदि आपके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त वगैरह, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अलबरूनी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। कहता है ये फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक था। बिल्कुल बेटा, ये फारसी विद्वान था और लेखक भी था और एक वैज्ञानिक भी था। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। इसे फारसी, सीरियाई और केवल यूनानी भाषा का ज्ञान था। देखो, 2 तरीके से ये ऑप्शन गलत हो सकता है। पहली बात तो ना तो इसे फारसी, सीरियाई और यूनानी भाषा का ज्ञान था, तो इसे और भी भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे गलत हो गया। मैंने बताया था अगर आपको सीटेट में केवल या सिर्फ शब्द दिख जाए तब भी वो ऑप्शन गलत होता है। तो देखो, कट गया मेरे टैगवर्ड से एक। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता था, बिल्कुल। और इसकी पुस्तक का नाम किताबुल तफ़हीम था, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसकी जो पुस्तक का नाम है क्या था। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्या था बेटा, किताबुल तफ़हीम था। तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, असत्य कथन की पहचान पूछी थी, ठीक है बेटा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हुए चलें, जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की अभी जो इससे पिछली वाली क्लास हुई है, पूरे 100 क्वेश्चन की है लगभग, शायद वो याद नहीं मुझे, तो वो भी सारे के सारे आपका एनसीईआरटी का निचोड़ था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा, शुरू से जाकर सारी वीडियो देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आप मॉडल पेपर लगाते हैं या प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन भी आप लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मैं केवल मक्खन मक्खन करा रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शेर के लिए प्रयुक्त सिंह शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। कहता है लैटिन भाषा का, हिंदी का, उर्दू का या संस्कृत का। तो बेटा, शेर के लिए जो सिंह शब्द है वो कहाँ का है, संस्कृत भाषा का है, ठीक है बेटा। वे कौन सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता है, भूख लगने पर उसे वापस खाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वे कौन सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता है, भूख लगने पर उसे वापस खाता है। कहता है शेर है, बाघ है, स्लॉथ है, भालू है। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका शेर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक शेर अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है, 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट या 3 फीट। तो बेटा 1 फीट तक अपना मुंह खोल सकता है शेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इग्लू के संदर्भ में बेटा असत्य कथन की पहचान करना है। ये ध्यान रखना है कौन सा कथन पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। कहता है ये एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, बिल्कुल ये अस्थायी निवास होता है, इसे ले कहीं भी हम ले जा सकते हैं, ऐसा होता है। इसकी छत में छेद बनाया जाता है, बिल्कुल बेटा। ये 4 डिग्री सेल्सियस में बनाया जाता है बेटा, 4 डिग्री पर नहीं बनाया जाता, माइनस में बनाया जाता है। ये गुंबद के आकार का होता है, ये भी ठीक है। फिलहाल हमसे गलत पूछा है, तो हमारे ये सही वाले सब गलत हो जाएंगे और गलत वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है जी, झंगोरी की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। कहता है कि केरल का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है या उत्तराखंड का है। तो झंगोरी की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध है बेटा, झारखंड का। सीधी सीधी आपकी ये एनसीईआरटी की लाइनें, आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का वर्ल्ड मैन इंडिया किसे कहा जाता है। कहता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोला को, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर सलीम अली को। किसे कहा जाता है बेटा, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। और आगे बढ़, किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बेटा, अफ्रीका को, एशिया को, दक्षिण अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को। तो एशिया को कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, ठीक है। उल्लू, तोता, कौवा, मैना। बेटा जब भी झटके की बात करेगा और आगे पीछे गर्दन करने की, तब हम क्या लगाएंगे, मैना लगाएंगे। और जब घुमाने की बात करेगा, काय की बात करेगा, घुमाने की, कितने डिग्री बेटा, 270 डिग्री। किसी किसी किताब में पूरा 360 डिग्री घुमाने की बात करेगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, तब हम उल्लू लगाएंगे। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जब क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, अलग अलग लोग उल्लू लगा देते हैं, नहीं लगाना है बेटा आपको। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करती है, आगे से झटके से पीछे आगे पीछे करती है मैना, और अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है उल्लू, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कौवा क्या होता है बेटा, कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ की किसी भी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा पक्षी सोते समय अपने टांग ऊपर करके सोता है? बुलबुल, चरखी, मैना, टिटहिरी। कौन सोता है बेटा? टिटहिरी होता है। ठीक है। परिवार में नौकर किसका भाग है? संयुक्त परिवार का, एकल परिवार का, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा नौकर जो हम बोलते हैं परिवार को बोलते हैं, चाहे वो आपका संयुक्त हो चाहे वो एकल हो, ए और बी दोनों हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है, परंतु उल्लू को कौन सा पक्षी कहा जाता है? इलाही, इनमें से कोई नहीं, चौकीदार। तो उल्लू को बेटा चौकीदार पक्षी कहा जाता है, क्योंकि ये रात में जागता है इसलिए चौकीदारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौवा को कौन सा पक्षी कहा जाता है? तो कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ चुराने लगता है कौवा। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? 1%, 5%, 8% या 10%? तो 10% की कमी होने पर मानव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन अच्छा याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अजगर कितने घंटे सोता है? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। तो अजगर बेटा आपका 18 घंटे सोता है। चींटी के संबंध में अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चींटियाँ पीछे की चींटियों के लिए कुछ छोड़ती जाती हैं बेटा। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका एनसीईआरटी की एक लाइन है कि चींटियाँ जब आगे चलती हैं तो कुछ ऐसा कुछ छोड़ती भी जाती हैं, जैसे पीछे वाली चींटी उसको फॉलो करते हुए उनके पीछे चलती हैं। आपने घरों में देखा होगा चींटी ऐसे करके चलती हैं, सब सीधी सीधी, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे करके। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध को पहचान लेता है। बिल्कुल, रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी मादा को पहचान लेता है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है जो कि इसमें नोट कर दी गई हैं। शेर अपने इलाके की पहचान सूंघ कर करता है। बिल्कुल बेटा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपके पास सारा का सारा मटेरियल पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना घटी थी 1940 में घटी थी, 1930 में घटी थी, 1927 में या 1913 में? तो ये घटना बेटा आपकी कब घटी थी दांडी यात्रा की? 1930 में घटी थी दांडी यात्रा। क्वेश्चन 17 कहता है कि नीचे दिए गए किस रोग प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां वाली सब्जी को खाने की सलाह देता है? ठीक है, तो देखो जब बच्चे को बेटा क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा? खून की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर क्या करता है? सलाह देता है कि आप गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। खून की कमी होने को हम क्या कहते हैं? अनीमिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि माउंट एवरेस्ट ये हमारे देश का भाग है? नहीं बेटा, ये ऑप्शन गलत है, ये हमारे देश का भाग नहीं है। ठीक है, कहता है इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है। बिल्कुल, इसकी ऊंचाई 8900 ही है क्योंकि बढ़ गई है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी थी बेटा? इतनी थी। ठीक है, अब ऊंचाई क्या हो गई? इसकी बढ़ गई है। कहता है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर एकदम रखने वाली नहीं होगा, कदम रखने वाली होगा। कदम रखने वाली भारत की महिला बन गई। बिल्कुल, बी सी भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 दोपहर को गाड़ा गया था। नहीं बेटा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, बी और सी। ठीक है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीटेट में, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कहता है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए एक सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। ठीक है, जो एक्स के ठीक कहाँ पर है? 500 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है बेटा, तो मैं अभी जगह नहीं है यहीं पर ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, और पहले ए पर जाता है और ए कहाँ पर है? एक्स के ठीक किधर है? पूरब में है, तो ये आ गया ए। ठीक है, 500 मीटर दूरी पर। फिर वे बी पर जाता है जो ए के कहाँ पर? दक्षिण में है, ये आ गया। फिर क्या है? फिर वे सी पर जाते हैं और जो बी के ठीक पश्चिम में है, तो बी का पश्चिम क्या होगा? ये होगा। सी पे आ गए हम। परंतु अंत में वे अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है, तो सी ये है हमारा और सी के उत्तर में ये है, और ये क्या है हमारा? वाई है। अस्पताल के सापेक्ष, तो अस्पताल ये है इसके सापेक्ष। डॉक्टर के घर की दिशा बताइए, तो घर की दिशा ये आ गई आपकी, यानी कि ये पश्चिम हो गया हमारा, पूरब पश्चिम, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो पूरब पश्चिम के बीच में उत्तर देख लो, यानी कि वेस्ट देख लो और नॉर्थ देख लो। तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका? ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। कुडुक कहाँ के लोग बोलते हैं? झारखंड के लोग बोलते हैं। ठीक है, एक
क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैप अपना तैयार रखना है अच्छे तरीके से। कहता है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, कहता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, एक टेबल मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इधर का बना देता हूँ। आपका ये वाला पोर्शन जो है बेटा क्या है, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है। गुजरात से सटा वही यहाँ पे क्या है आपका, मध्य प्रदेश है। और ये जो बीच का पोर्शन है ये वाला हमारा, ये क्या है, मध्य प्रदेश का है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का। बस इसके अलावा गुजरात के साथ कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा काय का हो गया, राजस्थान का हो गया, ठीक है। तो गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक नहीं हो, कर्नाटक तो आपका नीचे है, राजस्थान हो सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा नहीं होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आपका इस साइड में होगा। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कि जो क्वेश्चन है ज़्यादा हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, क्योंकि पेडागोजी की थी नहीं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं था, इसलिए आपके आज 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास पेडागोजी का कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होगा। कहता है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक, सिर्फ शब्द आ गया काट दीजिए, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप विशेषज्ञ थोड़ी ना बनाएंगे, पहले तो आप उसका बेस क्लियर करेंगे ना, तो तुरंत तो विषय नहीं बनाएंगे। कह रहा है संख्यात्मक कौशल, बेटा इतनी जल्दी संख्यात्मक कौशल नहीं सिखाना है आपको, पहले तो भाई उसे पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करवाएंगे आप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।